एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों की बहुत ज्यादा सेवा की, लेकिन जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। उसके बाद गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव गए, लेकिन उन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो। ये देख के एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि ये कैसे आशीर्वाद दिया आपने। तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि संसार में अच्छाई का फैलना और बुराई का रुके रहना और ना फैलना इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो अच्छे लोग थे उन्हें उजड़ जाने का मैंने आशीर्वाद दिया, ताकि वो बाकी जगहों पे जाके अपनी अच्छाई को फैला सके। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने दुनिया के महंगे महंगे 3 स्टार, 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स के बारे में जरूर सुना होगा। इनफैक्ट दुनिया के एकमात्र 7 स्टार होटल के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का सबसे महंगा होटल कौन सा है और कहां पे है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। गाइस, इंडिया का सबसे महंगा होटल राजस्थान के जयपुर में है, जिसका नाम है रामबाग पैलेस। याद रखिएगा, रामबाग पैलेस। इनफैक्ट रामबाग पैलेस पहले जयपुर के महाराजा का ऑफिशियल रेजिडेंस था और बाद में इसे लग्जरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर एक रात रहने के लिए किसी को भी लगभग 6 लाख रुपया खर्च करना पड़ सकता है। गाइस, जिंदगी के बहुत सारे इमोशंस में, जैसे कि खुशी में या गम में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, हमें रोना आ जाता है। सही है। अब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान खुशी में रो रहा है या गम में रो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। तो वो क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू उसके राइट आंख से निकले, तो इसका मतलब वो खुशी में रो रहा है। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकले, तो इसका मतलब वो गम में रो रहा है। और अगर कोई बंदा रोना शुरू करे और दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकल रहे हो, तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है ना? अमेजिंग फैक्ट। इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी है, ये ऐसे ही नहीं पता किया गया है। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो शायद आप लोग बड़े आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि इस पे गाना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड दैट इज बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बिल्डिंग इतनी लंबी है कि इस बिल्डिंग से आप दिन में 2 बार, जी हां, दिन में 2 बार सनसेट देख सकते हैं। एक बार तो ग्राउंड पे रह के और एक बार एलिवेटर लेके अगर आप टॉप पे जाएंगे तो टॉप से आप फिर से सनसेट देख पाएंगे। मुंबई के स्लम से निकले कुछ डांसर्स अपनी आंखों में सपने लिए एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं, जिसका नाम रखते हैं अनबीटेबल। उसी ग्रुप में एक लड़का था, विकास, जिसकी स्टेज पर स्टंट करते समय मृत्यु हो जाती है। अब विकास का यह सपना था कि ये ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट। लेकिन उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए, जिसका नाम है अनबीटेबल, 1 लाइक तो बनता है। ऐसी घटना है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे एक महिला ने घोड़े की रेस पे $825 की एक इनामी राशि जीती। अब खुशी इतनी ज्यादा थी कि ना आव देखा ना ताव, और उस महिला ने जिस टिकट से $825 की इनामी राशि जीती थी, उसके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड की और कैप्शन में लिखा कि यही वो टिकट है जिसने मुझे $825 जितवाए हैं, और स्माइल के साथ फोटो डाल दी। अब थोड़ी देर में एक बंदे ने उस टिकट को डाउनलोड किया और उस पर एक बारकोड था, जिसे स्कैन किया और सारी पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। गाइस, कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जरा संभल के सेल्फी अपलोड करिएगा। गाइस, सपोज करिए कि आप लोग स्कूल या फिर काम पे जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हो और जल्दबाजी के चक्कर में आप ब्रश ही करना भूल गए, और अब आपको फील हो रहा है कि कहीं लोगों को स्मेल नहीं आए मुंह से, और आपके पास कोई मिंट भी नहीं है या फिर आपको मिंट खाना पसंद नहीं है। तो इन दैट केस मेरे पास एक बहुत ही देसी सॉल्यूशन है इसका, जो आपकी स्वास्थ्य को भी फायदा करेगा और आपके मुंह की स्मेल को भी खत्म कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खीरे का एक स्लाइस लेना है और अपने मुंह में उस स्लाइस को 30 सेकंड तक रखना है और उसके बाद उसको खा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से आपके जो मुंह में दुर्गंध या बदबू होगी वो गायब हो जाएगी। सो गाइज,
ऐसे ही हेल्दी बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।